हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं तरल दाब और प्रत्यास्थता। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है द्रव का प्रवाह। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है द्रव का प्रवाह। द्रव का प्रवाह। फ्लो ऑफ लिक्विड। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे तरल। तरल का मीनिंग था फ्लूइड। और तरल का प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो तरल में दो चीज़ें आती है, एक लिक्विड और गैस। तरल का मीनिंग बताया गया था जो पदार्थ स्वतः प्रवाहित हो सके। तो इसमें दो था, द्रव और गैस। अब देखिए, द्रव प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने वाला पदार्थ है, और गैस भी प्रवाहित होने वाली पदार्थ है। तो ये दोनों प्रवाहित होने वाले पदार्थ है, और इस पदार्थों का जब भी प्रवाह होता है तो जैसे धारा प्रवाहित होती है तो उसका विरोध होता है, और उस विरोध को आप लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसी तरह से द्रव या गैस भी प्रवाहित होगा तो कोई ना कोई उसका विरोध करेगा, विरोधी गुण होगा। तो प्रवाहित होने वाला पदार्थ है, तो जब भी ये प्रवाहित होता है तो प्रवाह का विरोध करने वाला कारक होता है। और गैस भी जब प्रवाहित होती है तो इसका भी प्रवाह का विरोध करने वाला कारक होता है। अब जब द्रव का प्रवाह होता है तो इसका जो विरोधी कारक होता है उस कारक को कहा जाता है द्रवों की श्यानता। उसका विरोधी कारक जो होगा उसका नाम होगा द्रवों की श्यानता, विस्कासिटी। और जो गैसों के प्रवाह का विरोध करता है उसको कहते हैं गैसों की श्यानता। जिस तरह से धारा प्रवाह का विरोध करने वाला कारक क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। उसी तरह से द्रव और गैसों के प्रवाह का जो प्रतिरोध होगा, विरोधी कारक होगा, उसका नाम होगा श्यानता। अब प्रतिरोध किसी चालक का होता है जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, और श्यानता द्रव की होती है और नहीं तो गैस की होती है। तो इसमें एक नाम जुड़ता है श्यानता, एक नाम आता है श्यानता जिसको कहते हैं विस्कासिटी। तो इसका काम होगा द्रव प्रवाह का विरोध करना या गैस के प्रवाह का विरोध करना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है द्रव का प्रवाह। तो द्रव के प्रवाह के समय जो विरोधी कारक होगा उसका नाम होगा द्रव की श्यानता। और आगे के क्लासेज में पढ़ते हैं गैसों की श्यानता। तो ये
दोनों तरल है, दोनों का फ्लो होगा। जहाँ भी किसी भी चीज़ का फ्लो होता है इस नेचुरल सिस्टम में, जैसे आप लोग कोई बात प्रचारित करते हैं तो विचारों का भी प्रवाह होता है। तो इस विचारों का जैसे ही प्रवाह होगा, एक आदमी कोई बात बोलता है, उसका प्रचार होता है, तो उसके विरोधी भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ये गलत बोल रहा है, खंडन करने लगते हैं। तो समाज में भी विरोध होता है, उसी तरह से हर चीज़ का विरोध होगा। अगर गांधी का कोई स्टेटमेंट है तो उसका भी विरोध करने के लिए सावरकर वाले तैयार हो जाते हैं कि नहीं, गांधी गलत थे। तो हर चीज़ का जहाँ भी कोई चीज़ फ्लो होगी तो उसका विरोध शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है सृष्टि में या नेचुरल सिस्टम में, तो द्रव अगर प्रवाहित होता है, जैसे द्रव को प्रवाहित कराना है, तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क होते हैं लाइफ में जहाँ पर द्रवों का प्रवाह होता है। जैसे आप डीजल, पेट्रोल, गैस किसी सिलेंडर में भरते हैं, टंकी में भरते हैं, तो पाइप के रास्ते उसका फ्लो होकर के इंजन तक ले जाना होता है। तो कितना प्रेशर पर कितना द्रव प्रवाहित हो जाएगा, उसका अपोज कितना होगा, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उसकी डिज़ाइन क्या होगी कि आयल जो है इंजन तक कंटिन्यूअस पहुंचता रहे और वो काम कंटिन्यूअस चलता रहे। गैसों का फ्लो है, किसी को पानी चढ़ाना है सुई और नली के माध्यम से, वहाँ भी द्रव का फ्लो होगा। हम लोगों के बॉडी में जो ब्लड है नसों में प्रवाहित हो रहा है, वो भी तरल पदार्थ है। ब्लड सर्कुलेशन अगर कहीं डिस्टर्ब होता है, प्रवाह का विरोध होता है, खून जमता है, हीमोग्लोबिन की श्यानता होती है, तो हार्ट का फंक्शन इफेक्टेड होता है वहाँ पर भी, फेफड़ा, हार्ट। तो ये तरल पदार्थ हर जगह है और हर जगह इसका फ्लो हो रहा है। और उस फ्लो के नेचर को समझने के लिए वैज्ञानिक जो विधियाँ हैं कि क्या क्या उस फ्लो के अवरोध करने वाले कारक होंगे, कौन से सपोर्टिव कारक होंगे, कौन अपोजिशन में रहेंगे, तो उस अपोजिशन वाला एक नाम है श्यानता। तो इस चैप्टर में जो मेन फंक्शन होता है श्यानता, तरल पदार्थ की या गैसों की, तो अभी हम लोगों को पढ़ना होता है इस चैप्टर में द्रवों की श्यानता। और श्यानता का मतलब है द्रव का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो उसके प्रवाह का क्या करे, विरोध करे। तो एक नाम आता है श्यानता और एक नाम आता है संपीड्यता। तो जैसे तरल है या द्रव है, तो देखिए एक श्यानता का मीनिंग होगा कि जो द्रव प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, या गैस के प्रवाह का विरोध करे। जो तरल के पदार्थ का प्रवाह का विरोध करे उसी को हम लोग कहते हैं श्यानता। और द्रव है, जैसे मान लीजिए कि एक झिल्ली में या गुब्बारा के अंदर द्रव भरा गया है, पानी सपोज कीजिए, उसको आप लोग दबाएंगे तो जल्दी दबता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो दब करके कम नहीं होता है। तो द्रव को किसी बर्तन में रख कर या कहीं भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो संपीड़ित करना उसको क्या होता है, कठिन होता है। तो एक नाम आता है कि द्रव की संपीड्यता। द्रव की पिछले चैप्टर में भी आया था कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है किसी द्रव की जो दबाने पर दब जाए। तो जिस द्रव की श्यानता और संपीड्यता दोनों शून्य होती है उसको आदर्श द्रव कहा जाता है या आदर्श तरल कहा जाएगा, जिसमें कोई विरोध न हो, कोई संपीड्यता न हो। तो तरल पदार्थ में जैसे द्रव है तो एक होगा आदर्श द्रव और एक होता है ये मान लीजिए सामान्य द्रव।
तो आइडियल लिक्विड है तो इसमें होगा कि इसकी दो चीज़ें, श्यानता व संपीड्यता, दोनों शून्य हो, यानी वो श्यानता और संपीड्यता दोनों शून्य हो जाएगी। उसको कहा जाता है आदर्श द्रव। जो एक बार प्रवाहित हो जाए तो कभी रुके न, उसका फ्लो कभी बाधित न हो। और सामान्य द्रव है तो इसकी श्यानता यानी विस्कासिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी कैन नॉट बी जीरो। तो श्यानता व संपीड्यता जो होती है, संपीड्यता शून्य नहीं होती है। तो इसमें शून्य होती है, दोनों क्या हो जाएगी, शून्य होती है। अब ये जो द्रव होता है इसको कहा जाता है अश्यान, नॉन विस्कस व असंपीड्य, जिसको संपीडित न किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड आइडियल लिक्विड होता है। और ये कभी श्यानता और संपीड्यता शून्य नहीं होती है, उसको कहा जाएगा आदर्श द्रव। तो द्रव भी दो तरह का होगा, एक आइडियल होगा और एक सामान्य होगा, यानी नॉर्मल लिक्विड होगा और एक आइडियल लिक्विड होगा। तो संपीड्यता और श्यानता के आधार पर इसको क्लासिफाई और डिफाइन किया जाता है। तो ये दो नाम है, तरल होगा उसमें दोनों आएगा, दोनों जो है सेल्फ फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है, स्वतः प्रवाहित होने की क्षमता रखता है, और उस प्रवाहित क्षमता का विरोध करने वाला कारक भी उसमें होगा, तो उसी विरोधी का नाम होगा श्यानता। और गैसों में भी सेम व्यवहार होगा, उसमें भी होगा श्यानता। तो गैसों की श्यानता अलग होती है, द्रव की श्यानता अलग होती है, दोनों का फंक्शन एक ही है, प्रवाह का विरोध करना। लेकिन ये होती है कि ताप बढ़ाने पर घटती है, तो इसमें आएगा कि ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। तो फंक्शन एक ही होगा लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होगा। तो इस समय हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो जो द्रव आदर्श होता है, आइडियल लिक्विड है, वो अश्यान होगा। अश्यान का मतलब है कि नॉन विस्कस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा आइडियल फ्लूइड। तो इसमें हालांकि रियल लाइफ में कोई ऐसा लिक्विड नहीं होता है जो आइडियल फ्लूइड हो, लेकिन फिर भी एक है लिक्विड हीलियम। आगे पढ़ेंगे और आगे के क्लासेज में कि लिक्विड हीलियम 2 जो होता है, हीलियम सेकेंड, इसको सुपर फ्लूइड कहा जाता है। और ये सबसे अच्छा चालक होता है जो बहुत लो टेम्परेचर पर मिलता है, सुपर कंडक्टर भी होता है। लगभग -268 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिलता है ये, जो बहुत लो टेम्परेचर है। इस पर जाने के लिए वहाँ पर आदमी नहीं पहुँच सकता, सिस्टम के द्वारा इसको देखा जाता है, क्योंकि आदमी अगर -10 डिग्री सेल्सियस पर भी जाए तो मरने लगेगा, उसको इतना टेम्परेचर भी सहन करना संभव नहीं है। तो सुपर फ्लूइड्स हैं बहुत सारे, जैसे सुपर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, उसी तरह से लिक्विड के भी कंडक्टर होते हैं। कौन सा लिक्विड कितना फास्ट फ्लो करेगा, तो देखिए इसमें से दो नाम आएगा, एक श्यानता और एक संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब है कि द्रव को अगर किसी भी सिस्टम में रख कर दबाया जाए तो दब जाए। तो द्रव दबता नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन 100% इसकी श्यानता शून्य नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। लेकिन आइडियल होगा तो मान लिया जाता है कि इनकम्प्रेसिबल है, श्यानता भी शून्य नहीं होती है। तो आइडियल द्रव का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा
कि उसकी श्यानता और संपीड्यता दोनों शून्य होगी। अब श्यानता को डिफाइन करते हैं तो ये क्या होगा, यह तुलना करते हैं। तो देखिए आप लोग, श्यानता जो नाम है, जैसे अब तक आपका पूर्व ज्ञान है तो आप नाम सुनते आए हैं, जो विरोधी फैक्टर है किसी चीज़ का, विरोधी जो गुण होता है, जैसे आप लोग नाम सुनते आए हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तो ये अपोज करता है किसी न किसी चीज़ का रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरह से नाम सुनते हैं घर्षण, यांत्रिक गति का क्या करता है, ये विरोध करता है। ठीक इसी तरह से नाम सुनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक, और इसका मान होता है म्यू इक्वल टू सी बाई भी। तो ये लाइट के चलने का अपोज करता है, सी बाई म्यू। म्यू बढ़ता है तो प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, प्रवाह धीमा हो जाता है, और ये कम होता है तो बढ़ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अभी आप लोग जो पिछले लेसन में पढ़ रहे थे उसका नाम था प्रत्यास्थता। ये भी विरोधी है, ये अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा था। इलास्टिसिटी, शेप चेंज का अपोज कर रहा था। ये भी एक अपोजिशन फैक्टर है, मटेरियल का है, जो मैटर का शेप चेंज होता है तो उसका अपोज करता है। वस्तु को बल लगाने पर बल की दिशा में जाने देता है और बल हटाने पर फिर अपने प्रारंभिक आकार में लाता है, यानी उस बाह्य बल का क्या करता है, ये अपोज करता है। तो ये भी अपोजिशन गुण है। इसी तरह से यहाँ पर जो नाम आ रहा है इसका नाम क्या होगा, श्यानता, विस्कासिटी। तो इलास्टिसिटी, विस्कासिटी, ये सभी पदार्थ कहीं न कहीं अपोजिशन को शो करते हैं। तो उस अपोजिशन में जैसे इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसका भी फ्लो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स 12th में पढ़ेंगे आप लोग, उसका भी अपोज होता है, रिलक्टेंस कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो हर चीज़ों का जितनी भी प्रवाहित होने वाली राशियाँ हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध होगा। तो इस विरोधी की जो तुलना होगी, अब तक जो आप लोग फिजिक्स के माध्यम से जो पढ़े हैं, प्रतिरोध, घर्षण, अपवर्तनांक, प्रत्यास्थता, उसी के इक्विवेलेंट ये नाम है श्यानता। और ये द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपने प्रवाह का ही क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। तो उसी विरोधी का नाम होगा श्यानता। और यह श्यानता इन नाम के समकक्ष होगी, इक्विवेलेंट होगी, रेजिस्टेंस के, फ्रिक्शन के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इलास्टिसिटी के, और भी कई फैक्टर हैं। हर चीज़ का अपोज होता है, तो इसका ये भी एक अपोजिशन है। तो श्यानता है, और एक नाम आएगा इसमें श्यान बल, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है बल। जैसे अभी पिछले चैप्टर में प्रतिबल था या विरूपक बल था, उसके पहले गुरुत्वाकर्षण बल था, उसके पहले बल आघूर्ण था, वो भी बल था, घर्षण बल था, अभिकेंद्र बल था, ससंजक असंजक बल था। तो इसमें भी एक नाम आएगा, उसको हम लोग रखेंगे श्यान बल। तो श्यान बल होगा विस्कस फोर्स, इसका नाम होगा विस्कस फोर्स। जिस तरह से इनर्शिया होती है किसी सिस्टम के स्टेट चेंज का अपोज करती है, तो वो भी एक फोर्स की तरह से मास के रूप में काउंट होती है, और उसको हम लोग फोर्स, इनर्शियल फोर्स द्वारा हटाते हैं। तो ये सब नोमेनक्लेचर हैं जो आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट हैं। और इसमें जो फोर्स का नाम आएगा वो होगा विस्कस फोर्स, श्यान बल। और इस बल का मान होगा, इसकी फार्मूला होंगे, और इसी के आधार पर कोई टर्म डिफाइन होगा।
तो द्रव का प्रवाह में एक नाम क्या आया, श्यानता, और संपीड्यता है। तो ये द्रव का वह गुण है जिसको दबाने पर दब जाता है तो संपीड्य होगा, और नहीं दबता है तो असंपीड्य होगा। तो जो दबाने पर न दबे उसी की संपीड्यता शून्य होगी, और जो दबाने पर दब जाए उसकी संपीड्यता शून्य नहीं होगी। और जिस द्रव का एक बार फ्लो हो जाने पर विरोध न हो उसकी श्यानता शून्य होगी, और जिसकी प्रवाह का विरोध होता रहे, कभी उसका विरोध खत्म न हो, उसी की श्यानता क्या होगी, शून्य नहीं होगी। तो जब तक श्यानता रहेगी तब तक उस द्रव का प्रवाहित जो होगा वो बाधित रहेगा, किसी न किसी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और उस विरोध को दबाने के लिए अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस फोर्स को लेकर ही द्रव को प्रवाहित कराया जा सकता है। तो श्यानता का नाम जो है, अब तक जो नॉन नेम है उनमें से इसी के इक्विवेलेंट ये है। तो आज से इसको आप लोग इसी कैटेगरी में शामिल करके समझेंगे, सोचेंगे कि ये भी वह गुण है जो द्रव प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत धारा प्रवाह का विरोध कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। और सापेक्षिक तलों पर गति का विरोध कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। लाइट के चलने का विरोध कौन करता है, अपवर्तनांक करता है। पदार्थों के आकार परिवर्तन का विरोध कौन करता है, प्रत्यास्थता करती है। उसी तरह द्रव के प्रवाह का विरोध कौन करेगा, श्यानता और श्यान बल। तो इस नाम को नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ से नोट भी बना लेंगे। अभी यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होगा कि श्यानता को कैसे परिभाषित किया जाएगा, श्यानता होती क्या है, कैसे ये डिफाइन होगी, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो श्यानता होती है, श्यानता विस्कासिटी, इसका मीनिंग होता है कि द्रव की जो सतह होती है, द्रव जो होता है हमेशा सतह के रूप में प्रवाहित होता है। तो द्रव की दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति होती है, उसका जो विरोध करने वाला गुण होता है उसी को कहा जाता है श्यानता। जैसे घर्षण में पढ़े थे कि दो वस्तु होगी, एक दूसरे के ऊपर सरकाई जाती है तो इनके तलों के बीच में एक घर्षण बल लग जाता था। वही अगर द्रव की सतह है, ऐसे दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर चल रही है तो एक सतह दूसरे सतह के प्रवाह का विरोध करती है, वही विरोधी कहलाता है श्यानता। तो द्रव लेयर के रूप में प्रवाहित होता है, तो ये एक तरह का फ्रिक्शन की तरह ही डिफाइन होता है। तो द्रव के सापेक्षिक सतहों के बीच लगने वाला जो गुण है या विरोधी गुण है उसी को कहा जाता है श्यानता। तो ये डिफाइन होगा, देखिए, द्रव की सतहों के बीच लगने वाले विरोधी गुण को श्यानता कहते हैं। और ये किसका विरोध करता है, यह द्रव प्रवाह का ही क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यह द्रव प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और श्यान बल का फार्मूला निकालेंगे, श्यानता गुणांक मिलेगा, स्टोक का नियम मिलेगा। तो बहुत सारे नियम हैं इसमें, बर्नौली का प्रमेय है, तरह तरह के कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिसको द्रव प्रवाह के लैंग्वेज में समझना है। तो इस वीडियो में हम लोग
श्यानता को डिफाइन कर रहा है और श्यानता की उत्पत्ति कहाँ पर होती है और इसका मेन स्रोत क्या है। तो गैस भी है, द्रव भी है, और श्यानता का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो ये द्रव प्रवाह का या गैसों के प्रवाह का विरोध करेगा। श्यानता अगर शून्य हो जाता है तो उस द्रव का नाम क्या होगा, शून्य नहीं होता है तो उसका नाम क्या होगा। श्यानता किसके तुल्य है, आपका अब तक जो ज्ञान है, जो नाम जानते हैं, उसमें से किसके समकक्ष है, इसका ओरिजिन क्या है, ये बताया जा रहा है। और श्यानता हमेशा परिभाषित होता है द्रव की सतहों के बीच लगने वाला विरोधी गुण से। अब द्रव है तो उसका विरोधी गुण अलग अलग होगा, जैसे वाटर है तो अलग होगा, ब्लड है तो अलग होगा, दूध है फ्लो हो रहा है तो अलग होगा, डीजल पेट्रोल केरोसिन का फ्लो हो रहा है तो अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। कोलतार का कहीं फ्लो हो रहा है तो अलग होगा, अगर शहद का कहीं फ्लो कराना है तो अलग होगा, सबका अलग अलग श्यानता होगा। तो श्यानता द्रव के सतहों के बीच परिभाषित होगी। अब इसका श्यान बल क्या होगा, श्यान बल के लिए फार्मूला कौन कौन से मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।